प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज जो आप पत्रकारों का जल सत्याग्रह देख रहे हैं, यह आज की घटना नहीं है। जनज्वार ने बड़ी ही प्रमुखता से सबसे पहले छापा था कि कैसे वहाँ का डीएम फतेहपुर का पत्रकारों का उत्पीड़न कर रहा है। हमने बताया था कि जनपद फतेहपुर के पत्रकार संघ के अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया ने गांव रामपुर निवासी एक वृद्ध दंपति जो कि आँखों से ब्लाइंड थे, आँखों से उनको नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वह भुखमरी के शिकार थे और उनके बारे में पत्रकार संघ के अध्यक्ष फतेहपुर ने एक पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पर। 12 मई को लिखी इस पोस्ट अजय भदौरिया ने, और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, सीएमओ, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी को सबको टैग किया। उसके बाद ये बात गड़ गई डीएम को फतेहपुर के, और उसके बाद उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हुआ। आज जो यह आपको दिखाई दे रहा है और राष्ट्रीय मीडिया के कुछ न्यूज़ पोर्टल और अभी तक टीवी चैनलों में नहीं आया है, वह जनज्वार ने सबसे पहले 18 मई की यह बात है, और खबर हमने सबसे पहले 18 मई को छाप दी थी। बाकायदा हमने बताया कि अजय सिंह भदौरिया जो कि फतेहपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रामपुर गांव निवासी वृद्ध दंपति की बदहाली, भूख, भीख मांगकर गुजारा करने की और खाली पेट रहने की स्थितियों को उजागर किया। आवास योजना और पेंशन का उनको लाभ नहीं मिला, और जब इसको अजय सिंह भदौरिया ने अपने पोस्ट पर शेयर किया और बताया कि ये जो किचन कम्युनिटी मतलब सामुदायिक भोजन का की जो हवाबाजी है, जो भौकाल है, वह कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसके बारे में जब चीज़ों को बताया, उसके बाद वहाँ के डीएम ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ 315/219 FIR संख्या है, और उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज कर दिया। ऐसे में जब पत्रकारों को कुछ नहीं समझ में आया तो अब वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। त्रासदी समझिए कि उत्तर प्रदेश में अकेले, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीते 1 साल में मिर्ज़ापुर का नमक रोटी कांड, पवन जायसवाल की रिपोर्ट इन दिनों जनज्वार के लिए वो लगातार लिखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनकी खबरें छापते हैं। पहला मुकदमा 1 साल के भीतर, बिजनौर में वाल्मीकि समाज के परिवार को नल से पानी न भरने देने की खबर चलाने वाले पर मुकदमा, नोएडा में 5 पत्रकारों पर मुकदमा, उन्नाव में 2 पत्रकारों पर मुकदमा, कानपुर में 1, फतेहपुर में 3, दर्जनों की संख्या में मुकदमे दर्ज हुए। बीते 5-6 सालों में करीब उत्तर प्रदेश के 70 पत्रकारों पर हमले हुए हैं और मुकदमे दर्ज हुए। कोरोना की एक त्रासदी है, पत्रकारों की दूसरी है कि विनोद दुआ देश के बड़े पत्रकार हैं, उनकी चर्चा हो रही है। एक मामूली मुकदमा दर्ज हुआ है जिनमें उनका बाल भी बांका नहीं होना है, उनकी लगातार चर्चा है। जाहिर तौर पर चर्चा होनी भी चाहिए। वह एक अच्छे पत्रकार हैं और लगातार सत्ता की खामियों को, उनकी गलत बयानियों को, उनकी जन विरोधी नीतियों को वो उजागर करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया हैबिटेट सेंटर यानी दिल्ली के बड़े नुमाइंदों के बीच घूमने वाले इन विनोद दुआ टाइप पत्रकारों की तो चर्चा होती है, लेकिन हमारे ये फतेहपुर के अध्यक्ष जैसे लोगों की, या इस जैसे पिछले 5 सालों में 70 पत्रकारों का जो उत्पीड़न हुआ है, उनकी चर्चा का जंक्शन क्या है, स्टेशन कौन सा है, कहाँ से उनकी चर्चा शुरू होगी, आखिर वो जगह क्या है? क्या पत्रकार सिर्फ वो उत्पीड़न के शिकार माने जाएंगे जो बड़े पैसे वाले होंगे, ओहदेदार होंगे, जो बड़े क्लब नाइटों और पबों में जाते होंगे, या फिर ये इन गरीब पत्रकारों की भी जो वाजिब तरीके से जुबान देते हैं विनोद दुआ को, रवीश कुमार को जुबान देते हैं,
ये जुबान देने वाले जो पत्रकार हैं, इनके उत्पीड़न की चर्चा का साल और संवत कम आएगा। कौन सा वो महीना होगा और दिन होगा जबकि चर्चा होगी इन पत्रकारों की जिनका उत्पीड़न होता है, जिन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, जिनको थानेदार, सिपाही, कांस्टेबल गालियां देते हैं। अगर उन पत्रकारों की चर्चा नहीं होगी तो अंततः इन्हें जल सत्याग्रह से आगे हो सकता है कल को मरण सत्याग्रह भी करना पड़े। ऐसे में जब आप बिना दुआ की महानताएं गाते रहते हैं, उस बीच इन पत्रकारों को भी जरा याद कर लें कि आखिर इनको मजबूरन क्यों करना पड़ता है जल सत्याग्रह। 25 दिसंबर को गौशाला प्रकरण में एक मेरे खिलाफ मुकदमा कराया गया था। जिले की गौशालाओं में भारी अनियमितताएं हैं, लगातार गौवंश मर रहे हैं, गौवंश को कुत्ते नोच रहे हैं। उसकी कवरेज दैनिक भास्कर अखबार में मेरे द्वारा की गई लगातार। उसमें एक फर्जी मुकदमा कायम कराया गया, जबकि वीडियो के आधार पर पूरी खबर बनी थी। उसमें कहीं भी कोई अखबार का अपना पक्ष नहीं था। फिर भी डीएम ने पूरा खेल रचकर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, चूँकि शासन स्तर तक पूरा यहाँ का उजागर हो गया मामला। और ये बड़ी अनियमितता है। अगर इसमें एक जांच कमेटी लखनऊ से बन कराए तो बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। जिले में और बहुत सारी अनियमितताएं, उसी को लेकर आज हम सब लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। पूरे पत्रकार साथी लगातार डीएम फतेहपुर कई लोगों को, पत्रकारों को अपमानित भी कर चुके हैं और इसलिए जल सत्याग्रह हो रहा है। लगातार ये जारी रहेगा। हम लोग लगातार इस आंदोलन के बाद दूसरे आंदोलन भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जिले के में भारी भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच करवाएं, जिलाधिकारी की जांच करवाएं और इन पर कार्यवाही करने की कोशिश करें। अधिकारी के तानाशाह रवैये के, फतेहपुर के जिलाधिकारी के तानाशाह रवैये के खिलाफ हो रहा है। फतेहपुर के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने सच्चाइयाँ उजागर होने पर पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। कोविड-19 की लड़ाई में जब हमारे पत्रकार साथी एक कोरोना योद्धा की तरीके लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान कई पत्रकारों को जिलाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। उसी के खिलाफ हमने 16 मई को एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को भेजा था। उसमें कार्यवाही नहीं हुई। तभी हमने 30 मई को काला दिवस मनाया और आज उसी के समर्थन में, उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए हम जल सत्याग्रह पूरे जनपद में कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी विभिन्न गंगा घाटों में और यमुना घाटों में जल सत्याग्रह का आंदोलन छेड़े हुए हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी हमारी डीएम जब तक संजीव कुमार सिंह का यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो जाता, शासन स्तर से इनके खिलाफ जांच नहीं बैठ जाती, इनकी वित्तीय अनियमितता और पद दुरुपयोग की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दुर्भाग्य का विषय है कि एक लंबे अरसे के बाद एक से एक अच्छे कलेक्टर आए, अच्छे रचनात्मक कार्य भी किए, लेकिन एक ऐसा कलेक्टर बोगस आया हुआ है, वो पत्रकारों के प्रति ही उसका रवैया जो है गलत हो गया। देवलान में गौशाला कांड को भी इसने बड़ा व्यापक रूप में था, बड़ा विभक्त था। उसमें भी विवेक मिश्रा के विरुद्ध और 3-4 साथियों के विरुद्ध, कोविड-19 में जो है अजय भदौरिया के विरुद्ध जो मुकदमा कायम हुआ, ये सरासर गलत है। कहाँ का मामला था और कहाँ कायम किया गया, और उसकी जो भाषा भी है एफआईआर की, बड़ी अपमानजनक है। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान कुछ पत्रकारों को बेंकी में भी उसने अपमानित किया और खुद जो है उनकी खबर को वायरल किया। क्या इसमें वो अपना सम्मान समझता है कि हम सम्मानित हो गए? कोई भी प्रशासन बिना प्रेस के, बिना पत्रकारों के सहयोग के पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो सकता है। हम इस घटना की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और इस लड़ाई को अंतिम उस पर ले जाएंगे, स्थिति पर ले जाएंगे। साथ ही उनके पूरे भ्रष्टाचार की जांच होगी। जो जिले में जो भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर बरामद है, जैसे किसी कलेक्टर के दौरान कम ही देखने को मिला, जो खुलेआम में भ्रष्टाचार हो, उसके विरुद्ध पूरे पत्रकार एकजुट हैं और इस लड़ाई को हम निरंतर अंतिम परिणति तक लड़ते रहेंगे। आपने सुना कि क्यों इन पत्रकारों ने जल सत्याग्रह किया। एक डीएम, जिले का डीएम इन पत्रकारों को जीने नहीं दे रहा है। आपको भी लगता होगा ये दलाल होते हैं, ये फलां होते हैं, ये ढेमका होते हैं। जी हाँ, गरीबों की दलाली आपको बड़ी साफ दिखती है। स्थानीय स्तर के पत्रकारों की चुगलबाजी, दलाली आपको बड़ी साफ दिखती है और आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी जनपक्षधरता नहीं दिखाई देती। ध्यान रखें
कि इन्हीं के सहारे बड़े पत्रकार बनते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील और थानों के स्तर पर अगर ईमानदारी नहीं हो, अगर ईमानदार पत्रकारों का समूह न हो, तो देश में अच्छी पत्रकारिता मुश्किल हो जाएगी और लाखों लाख में कमाने वाले, 15-20 लाख, 30 लाख महीना रुपया कमाने वाले इन पत्रकारों को जुबान नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस जल सत्याग्रह के साथ खड़े होइए और डंके की चोट पर खड़े होइए, क्योंकि यह जरूरी है, खासकर ऐसे माहौल में जब कोरोना के बहाने पत्रकारों को दबाने की कोशिश हो रही